हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक जिसका चैप्टर फर्स्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान से हुआ जहाँ पर यह पहली बार खोजा गया। उसी के नाम पर हड़प्पा का नामकरण कर दिया गया। हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार खोज की गई, उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। इसका काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, यानी सबसे पुरानी वस्तु क्या है? मोहरे। मोहरे मोहरे क्या होती थी? जो स्टाम्प इंग्लिश में बोलते हैं। यह किससे बनती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? किन स्रोतों से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है? प्रमुख स्रोत में आगे मृदभांड यानी बर्तन, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज के दाने मिले? यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से फसल की खेती की जाती थी? तो उसमें है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, वृषभ। वृषभ को क्यों पाला जाता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो वृषभ का प्रयोग खेती करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए उनका उपयोग किया जाता था, उनको पाला जाता था। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया था? हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था। 2 भागों में, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को ए ग्रेड पद्धति में हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग ए ग्रेड पद्धति पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गलियों के नालियों से जोड़ा गया था। नालियां पक्की ईंटों से बनाई थी, यानी वहां पर जो जल निकास प्रणाली थी वो एक अद्भुत थी, बहुत सुंदर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाए। यानी जो निचला शहर भी आवासीय रहने के लिए प्रयोग में किया जाता था। तो जो दुर्ग था वो किसी खास कार्यक्रम के तहत उसका प्रयोग किया जाता। जब कुछ खास प्रोग्राम होता, शादी ब्याह और धार्मिक कुछ काम होते थे, तब उनका प्रयोग किया जाता था। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या थे? वो कौन कौन से स्रोत थे जिनसे सिंचाई की जाती थी? तो नहरें, कुएं, जलाशय, इनके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती थी। अच्छा, विशाल स्नानघर ये क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन, विशाल स्नानघर क्या है? यह एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह एक आयताकार है, ऐसे इसके चारों ओर एक गलियारा बना है। ये जो है ये गलियारा है और जलाशय के तल तक जाने की, यानी यहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसे चारों साइड से ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवदाहों में आमतौर मृतकों को गतों में दफनाया गया था। उनके साथ मृदभांड और
अवेश अवशेष मिले। हड़प्पा सभ्यता में शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गतों में दफनाया गया था। उनके साथ मृदभांड यानी बर्तन भी मिले। आभूषणों एवं मनकों को तोलने के लिए वहां पे तोलने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? बाट का प्रयोग होता था। यह बाट चाट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे, या आभूषणों एवं मनकों को तोलने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ। अब मनके किस पदार्थ से बनाए जाते थे? कार्लियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। वो मनके के आकार कौन कौन से होते थे? कौन कौन से आकार में हमें मनके मिलते थे? ये क्वेश्चन इनके आकार थे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडिताकार। 4 तरह के आकार होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडितकार। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों होता था? ये लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। यानी मान लो ए ने पार्सल लेके बी को भेजना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ गड़बड़ी ना हुई हो, इसके लिए जो सामान होता था उसके थैले के ऊपर मुंह पे स्टाम्प यानी मुहर लगा दी जाती थी, जिससे जब बी को ये मिले तो इससे पता लगे कि सामान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसलिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ? अभी इसका कोई खास कारण तो पता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण यही माना जाता है जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, वनों की कटाई हुई होगी, बाढ़ आ गई होगी, नदियां सूख गई होंगी, या नदियों ने मार्ग बदल लिया होगा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये जो है चैप्टर के मेन पॉइंट थे। अब आप इस चैप्टर के मेन पॉइंट रट लो, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा एक ये बता दूं मैं, जो ये हड़प्पा सभ्यता की वर्णमालीय चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400 के बीच, तथा किस लिपि में लिखी जाएगी? दाई से बाई। ये ध्यान रखना, दाई से बाई। हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। और एक ये बता दूं आपको मैं, ये मैप में 5 नंबर में क्या आता है? ये आ जाता है, मैप में आ जाता है आपका ये क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? एक है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? गुजरात में, ये ध्यान रखना। वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैप के थ्रू, मैप में भरने होंगे आपको। 5 नंबर रट के जाओ, ये फिक्स है 5 नंबर आपके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।